रोज की तरह आज भी किया की आंखें सुबह 6 बजे मंदिर के घंटे की आवाज़ के साथ खुली है। वह उठते ही अपनी माँ के पास चली जाती और रोज एक ही सवाल पूछती, माँ यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये घंटी कौन बजा रहा है। माँ उसे रोज एक ही बात समझाती कि यह पहाड़ों पर एक बौद्ध मठ में घंटी रोज सुबह 6 बजे बजाई जाती है, पूजा प्रार्थना के समय। तो किया हमेशा कहती, माँ मुझे भी ऊपर जाना है, पहाड़ों पर मठ को देखना है। लेकिन माँ उसे समझाती कि मठ पर जाना किसी के लिए भी उचित नहीं है। वहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों का ही सिर्फ आना जाना होता है, आम लोग वहाँ नहीं आ जा सकते। वो एकांत में रहते हैं और फल फूल खाते हैं और वह लोगों का आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और पहाड़ पर ऊंची चढ़ाई है, वहाँ कोई पक्का रास्ता नहीं है, इसलिए ऊपर पहाड़ पे जाना संभव नहीं है। गांव के कोई भी लोग कभी भी पहाड़ पर नहीं जाते। रोज़ सुबह शाम 6 बजे इसी तरह मठ के घंटे की आवाज़ आती और किया उसे रोज़ ध्यान से बड़ी उत्सुकता से सुनती। उसके मन में हमेशा मठ का एक चित्र बनता और वह हमेशा सोचती कि मैं एक दिन उस मठ में ज़रूर जाऊंगी। रोज़ वो जिद करती और रोज़ उसकी माँ उसे एक ही बात समझाती। इस तरह से कई महीने बीतते गए। किया रोज़ स्कूल जाती, स्कूल से आती, अपना नित्य कार्य करती। सुबह 6 बजे घंटे की आवाज़ से उठती और शाम को 6 बजे घंटे की आवाज़ सुनकर उसके बाद सो जाती। इस तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि किया सुबह उठी और उसे घंटे की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। चूँकि रोज़ किया 6 बजे घंटे की आवाज़ से उठ जाया करती थी, तो उसे लगा कि शायद आज उसने घंटे की आवाज़ को मिस कर दिया है और वह रोज़ की तरह अपने नित्य कामों में लग गई। लेकिन उसका ध्यान हमेशा उस घंटे की आवाज़ पर और उस मठ में ही रहता। पूरा दिन बीत जाने के बाद किया बड़ी उत्सुकता से 6 बजे शाम को घंटे की आवाज़ की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन उस दिन शाम को भी किसी घंटे की आवाज़ नहीं आई। अब किया की उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी। वह अपनी माँ से पूछने लगी। माँ ने भी कहा कि हाँ, पता नहीं क्यों घंटे की आवाज़ नहीं आई है। इस तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए और अब घंटे की आवाज़ आना बंद हो गया था। किया काफ़ी उत्सुक थी और उसे बहुत बेचैनी भी हो रही थी। वह ऊपर जाने की ज़िद करने लगी। माँ ने उसे फिर समझाया कि हम ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ लोगों का जाना आना मना है और घंटे की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई सरल रास्ता भी नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें पूरे गांव में फैल गई थी और पूरे गांव के लोगों का दिनचर्या उस घंटे की आवाज़ पर निर्भर कर रहा था। तो सभी लोगों में ये बातें चल रही थी कि अब ये घंटे की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही है। लोग सोच रहे थे कि ऊपर जा कर के किसी को देखना चाहिए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को मठ का रास्ता पता ही नहीं था और रास्ता भी बहुत दुर्गम सा था। तो इस तरीके से कई दिन बीत गए और किया ने बहुत ज़िद किया। तो किया के पिता ने वहाँ के सरपंच से कहा कि मठ में हमें जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। तो सभी कुछ लोग तैयार हो गए जो पहाड़ों पे चढ़ने में सुगम थे। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम जाकर के मठ में जाके देखेंगे कि वहाँ पर क्या बात है, क्यों घंटे की आवाज़ अब पहले की तरह नहीं आ रही। किया ने भी बहुत ज़िद किया कि मुझे भी मठ में जाना है, लेकिन उसके पिता ने समझाया। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी इस बार किया मानने वाली नहीं थी। अब किया के माता पिता को लगा कि इस बार किया बिल्कुल भी नहीं मानेगी। तो गांव के एक युवक ने कहा, जो कि पहाड़ चढ़ने में काफ़ी सक्षम था, उसने उसके पिता को भरोसा दिलाया कि वो किया को लेकर के पहाड़ पे चढ़ सकता है। तो सभी की सहमति से कुछ लोग जो कि पहाड़ पर आसानी से चढ़ सकते थे, किया और उसके पिता के साथ मठ की ओर बढ़े। उन्होंने अपने साथ कुछ भोजन रख लिया और चूंकि रास्ता उन्हें पता नहीं था, तो उन्हें पहुंचने में शाम हो गई। जब वो शाम को पहुंचे तो वो मठ की तरफ पहुंचे। उन मठ का द्वार पहले से खुला था। किया दौड़ती हुई उतरकर भागी और मठ के अंदर घुस गई। सारे लोग मठ में चले गए। मठ में कोई भी व्यक्ति नहीं था। किया और सारे लोग इधर उधर देख रहे हैं। सामने बड़ा सा एक भगवान बुद्ध का मूर्ति था और कोई भी आदमी नहीं था। लोग वहाँ पे से चले गए थे।
वहाँ सभी लोग जो है मठ में लोगों को ढूँढने लगे। तभी एक कमरे में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि भूमि पर एक वृद्ध भिक्षुक लेटा हुआ है। वह बहुत दिनों से भूखा और बीमार सा प्रतीत हो रहा था। वो इतना असहाय हो गया था कि वो उठ भी नहीं सकता था। उसने आँखें खोलकर सभी लोगों को देखा तो किया और सारे लोग उसके पास चले गए। किया उसके पास बैठी और उससे बातें करने की कोशिश करने लगे। तभी भिक्षुक ने बताया कि सारे लोग यहाँ से चले गए हैं और मैं बहुत दराज हो गया हूँ और अस्वस्थ हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन यहाँ तक कि जल भी नहीं लिया है। अब मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं पहले की तरह मठ की व्यवस्था को देख सकूं। इसी वजह से मठ में घंटी बजाना और प्रार्थना करना छूट गया है। तो लोगों ने सबसे पहले किया ने पानी लिया और उस भिक्षुक को पिलाया। उनके साथ कुछ भोजन था जो उस भिक्षुक को कराया गया, लेकिन भिक्षुक बहुत कमज़ोर था और अस्वस्थ था। सभी को कहने के बाद नीचे कुछ लोग गए और वहाँ से एक डॉक्टर को लाया गया और उसके साथ कुछ औषधियाँ और भोजन भी लाई गई। किया को देखकर भिक्षुक को लग रहा था कि साक्षात उसके सामने भगवान खड़े हों। किया के रूप में भिक्षुक के पास एक भगवान ही खड़े थे। और फिर कुछ लोग दूसरे ही दिन डॉक्टर और दवा के साथ ऊपर चले आए। अब उन्हें रास्ता भी सुगमता से मिल गया था और वे सारे लोग ने मिल कर के भिक्षुक की देखभाल की और उन्हें खाना और औषधि दिया, जिससे कि भिक्षुक कुछ दिनों में ठीक हो गए। अब धीरे धीरे मठ का काम पहले जैसा चलने लगा। अब गांव के लोग कुछ दिनों में मठ में ऊपर आते जाते रहते और भिक्षुक के लिए पर्याप्त भोजन रख जाते। दवा औषधि की भी व्यवस्था हो जाती, जिससे कि मठ में प्रार्थना और पूजा समय पे होने लगा। अब पहले की तरह जब किया एक दिन सुबह उठी तो उसने देखा कि 6 बजे फिर से घंटे की आवाज़ आ रही है, जिसे सुनकर किया की नींद खुली और उसे बहुत प्रसन्नता हुई। अब पहले की तरह ही सब कुछ ठीक हो गया था। बस फ़र्क ये था कि अब गांव के लोग भी मठ में आ जा सकते थे और किया भी महीने में एक बार अपने पिता के साथ मठ में चली जाती। इस तरह से मठ का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा और जो भिक्षुक वहाँ से चले गए थे वह भी वापस आ गए।